अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी बात शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, जो बड़ा रहीम, बड़ा करीम और अपने बंदों पर निहायत मेहरबान। पिछली वीडियो में हमने सूरह फातिहा के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम लोग सूरह मसद के बारे में जानेंगे, जिसे सूरह लहब भी कहते हैं। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म मिला कि जाओ और अपनी कौम को तंबीह करो, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा नाम के पहाड़ पर चढ़ गए और लोगों को बुलाना शुरू कर दिया। इस पर कुरैश के लोग उनकी बात सुनने के लिए सफ़ा नाम के पहाड़ के पास जमा हो गए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर मैं तुम लोगों से कहूँ कि तुम पर दुश्मन हमला करने वाला है, तो क्या तुम मेरी बात को मानोगे? इस पर लोगों ने कहा, बिल्कुल मानेंगे। हमने तुम्हें आज तक सच के सिवा और कुछ भी कहते हुए नहीं सुना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तो सुनो, मैं तुम्हें एक सख्त अजाब से आगाह करता हूँ जो तुम लोगों पर नाजिल होने वाला है। इस पर अबू लहब बोला, तुम्हारे हाथ टूटे हैं और तुम हलाक हो। क्या तुमने हमें इसलिए यहाँ बुलाया है? इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये आयतें नाजिल फरमाई। शुरू खुदा का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अबू लहब के हाथ टूटे और वो हलाक हो, ना तो उसका माल ही उसके कुछ काम आया हो और ना वो जो उसने कमाया। वो बहुत जल्द भड़कती हुई आग में दाखिल होगा और उसके साथ उसकी बीवी भी, जो ईंधन सर पर उठाए फिरती है। उसके गले में मूंज की रस्सी होगी। अबू लहब रिश्ते में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चाचा था, मगर बहुत ज़्यादा जालिम और आपकी जान का दुश्मन था। उसका नाम तो अब्दुल उज़्ज़ा था, मगर वो मशहूर अबू लहब के नाम से था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो देखने में बहुत खूबसूरत था और उसका चेहरा आग की तरह चमकता रहता था। अबू लहब ने अपनी ज़िंदगी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत जुल्म किए और उन्हें बहुत तकलीफ़ें दी। आखिर में अल्लाह ने उससे जहन्नम की आग का वादा किया है। चौथी आयत में आता है, और उसकी बीवी भी, जो सर पर ईंधन उठाए फिरती है। अबू लहब की बीवी का नाम उम्मे जमील था। वो भी अपने शौहर की तरह आपसे बहुत नफरत किया करती थी। ईंधन सर पर उठाए फिरने का मतलब ये है गीबत करना और लोगों में एक दूसरे के खिलाफ नफरत फैलाना। उम्मे जमील भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ झूठी झूठी कहानियां बनाया करती और लोगों में फैलाया करती थी, ताकि लोग आपसे नफरत करने लगे। इसके अलावा उसने ये तरीका इख्तियार कर रखा था कि रात को आपके दरवाजे के सामने कांटेदार लकड़ियां डाल जाती थी, ताकि आप और आपके अहलो अयाल उस पर गलती से पैर रखें और घायल हो जाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उम्मे जमील से मूंज की रस्सी का वादा किया है। ये आयतें कुरान में मौजूद इकलौती ऐसी आयतें हैं जिनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी इस्लाम के दुश्मन का नाम लेकर उससे अजाब का वादा किया है। अब मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से, जो बड़ा रहम करने वाला और साथ ही अपने नाफरमान बंदों को बहुत सख्त अजाब देने वाला भी है। मैं अपने रब से दुआ मांगता हूँ कि वो मुझे और आपको अपने गुस्से और जलाल से बचा ले और रोज़े महशर के दिन उन लोगों में शामिल कर लें जिन्हें उन्होंने बख्श दिया। अब मैं अगली वीडियो में आपको सूरह तकवीर के बारे में बताऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।